हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 नीम बाबा के क्वेश्चन आंसर। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करेंगे तो आपको सभी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन और चैप्टर 6 तक के क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है वो भी मिल जाएगा। तो आप इजीली प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियोस को देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं नीम बाबा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वो भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम सॉल्व करेंगे इसका लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला पार्ट और बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यू जस्ट रेड अबाउट द नीम ट्री। आपने चैप्टर में नीम ट्री के बारे में पढ़ा। राइट एनी 2 फैक्ट्स दैट सरप्राइज यू द मोस्ट। आपको 2 फैक्ट्स वो लिखने हैं जिनको सुनकर आप सबसे ज्यादा हैरान हुए। तो आप कोई भी 2 फैक्ट्स लिख सकते हो। मैं यहाँ पे जनरली आपके लिए एक आंसर ले आई हूँ, ठीक है। आप इस आंसर को भी लिख सकते हो। वैसे बेटर होगा अगर आप अपने अमेजिंग जो फैक्ट्स हैं वो मेंशन करें। तो यहाँ पर हमें दो फैक्ट्स लिखने हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री आर ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। मतलब मेरे को ये चीज बड़ी हैरानी वाली लगी कि इस ट्री के सभी पार्ट्स, नॉट ओनली लीव्स और नॉट ओनली फ्रूट, बल्कि सभी पार्ट, उसके जो सीड्स हैं, उसके जो फ्लावर्स हैं, मतलब हर चीज जो है उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। एंड फर्नीचर मेड ऑफ नीम वुड कैन नॉट बी अटैक्ड बाय टर्माइट्स। और ये भी बड़ा अमेजिंग फैक्ट था कि अगर जो नीम की लकड़ी से जो फर्नीचर बनाया जाता है उसमें कभी भी दीमक नहीं लगती है, ठीक है। ये जो टर्माइट्स होता है दैट मीन्स दीमक। तो ये दोनों फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है द ओल्ड मैन आस्क्ड अंबर टू कॉल हिम नीम बाबा। मतलब ये जो ओल्ड ट्री था इसने अंबर को ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो? बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि वह काफी बूढ़ा था, काफी उम्र में बड़ा था उससे। नेक्स्ट है नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम। जो नीम के सीड का पाउडर, बीजों का जो पाउडर है वो क्रॉप्स को किस किस चीज से बचाता है? सो नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट्स, मॉस्किटोस, इंसेक्ट्स एंड लॉकस्ट, ठीक है। टर्माइट्स मतलब दीमक से बचाता है, मॉस्किटोस मच्छरों से बचाता है, इंसेक्ट्स अदर कीड़ों से बचाता है, एंड लॉकस्ट मतलब टिड्डी, ठीक है, जो टिड्डी होती है उससे बचाता है। ये ग्रीन कलर का ऐसे मतलब एक इंसेक्ट ही होता है, ठीक है, जो कि फसल को खराब कर देता है। नेक्स्ट है सी डैश इज अ कोस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर। कि मतलब यहाँ पे आपको वो बताना है ऐसा कौन सा जो कोस्ट इफेक्टिव मेथड है जो मच्छरों को पैदा होने से, स्टेगनेंट मतलब खड़े पानी में, रुके हुए पानी में मच्छरों को पैदा होने से बचा सकता है। मतलब हम नीम ट्री का कैसे इसमें यूज कर सकते हैं। सो पाउडर्ड नीम सीड्स मिक्स्ड विद वाइट वाटर स्प्रे, ठीक है। मतलब पाउडर की फॉर्म में जब नीम के बीजों को मिक्स किया जाता है पानी में तो स्प्रे इज अ कोस्ट इफेक्टिव मेथड। तो ये जो स्प्रे बनता है वो एक कोस्ट इफेक्टिव मेथड है, मतलब काफी सस्ता पड़ता है। आप नीम के बीज ले आओ, उनका पाउडर बनाओ, उनको पानी में मिक्स करके रुके हुए पानी के ऊपर छिड़क दो, तो वहां पर फिर क्या होगा? मच्छर वगैरह जो है वो पैदा नहीं होगी। तो ये एक कोस्ट इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है वन रीजन वाई डॉक्टर्स एडवाइज अस टू यूज नीम लीव्स। मतलब एक रीजन बताना है आपको कि जो डॉक्टर्स है वो हमें क्यों एडवाइस करते हैं नीम लीव्स का यूज करने के लिए। फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स इज, ठीक है, जब किसी को मीजल्स हो जाता है तो उसको नीम लीव्स का यूज करने के लिए क्यों बोला जाता है? ये जो है एक बीमारी है जिसको वो खसरा वगैरह बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मतलब नीम लीव्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं? सो वन रीजन व्हाई डॉक्टर एडवाइज अस टू यूज नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स इज टू किल जर्म्स। इससे क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। एंड स्टॉप इट फ्रॉम ब्रीडिंग, और वो उनकी पैदावार को रोक देता है। एंड गिव कंफर्ट टू द पेशेंट, और इससे क्या होता है, पेशेंट को कंफर्ट मिलता है, क्योंकि अदरवाइज उसको बॉडी में ईचिंग महसूस होती है। लेकिन जब वो जर्म्स मर जाते हैं और वो फिर पैदा भी नहीं होते हैं
तो इससे जो पेशेंट को आराम मिलता है। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई कैन नीम बाबा नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न। देखो इस क्वेश्चन को आप बेटा सिंपली अपने ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आप अपने ग्रैंडफादर से उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछें, शायद उन्हें नहीं पता होगी। ठीक है, अब क्यों नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे डेट वगैरह कोई याद भी नहीं रखता था और वो काफी एज हो चुकी है। मान लीजिए अगर वो आपके ग्रैंडफादर जो हैं वो 80-90 साल के हैं तो पक्का उनको याद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो कहेंगे कि बेटा बहुत टाइम हो गया, अब तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ऐसे ही जो नीम बाबा हैं वो बहुत बूढ़े हैं, बहुत ही एज है उनकी, तो वो मिलियन ऑफ ईयर्स मतलब करोड़ों साल पहले जो है वो नीम का जो पेड़ है वो पैदा हुआ था, एग्जिस्टेंस में आया था, तो इसीलिए वो इस चीज को याद नहीं कर पाता। सो नीम बाबा डज नॉट रिमेंबर हिज एज, नीम बाबा को अपनी एज याद नहीं है, एज मिलियंस ऑफ ईयर्स हैव पास्ड सिंस ही वाज बोर्न, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है तब से अब तक करोड़ों साल बीत चुके हैं। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि नीम का जो ट्री है वो कितने साल पहले डिस्कवर हुआ था, तो उसको हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इस चीज को, नीम के पेड़ को एग्जिस्टेंस में आए मतलब नीम के पेड़ की पहचान हुए लोगों को करोड़ों साल बीत चुके हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इसीलिए हम नीम के पेड़ की एज नहीं बता सकते कि वो कब उसको जो है वो पता चला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। देखो अब सिंपल सी बात है, कौन सा ट्री का, जो नीम ट्री का कौन सा पार्ट है जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है, तो आप सिंपल लिख सकते हो ऑल पार्ट्स, क्योंकि सारे ही पार्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, उसके लीव्स भी यूज होते हैं, उसके सीड्स भी, उसके फ्लावर्स भी, उसके जो बाक है वो भी। ठीक है, हर चीज का कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसमें मेंशन भी कर सकते हो, जैसे ऑल पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, उसके बाद सच एज, ठीक है, सच एज करके आप उसके अलग अलग यूजेस जो है वो मेंशन कर सकते हो। बाक कैसे यूज होता है, ठीक है, सीड्स कैसे यूज होते हैं, लीव्स कैसे यूज होते हैं, तो आप बता सकते हो। अदरवाइज अगर 1 मार्क में आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली लिखिए ऑल पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। ठीक है, अभी आप क्लास 6 में हो तो आपको इतना ज्यादा डीपली जो है वो क्वेश्चन आज लिखने की जरूरत नहीं होती है। मतलब आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा उसमें मे बी ये 1 मार्क का आएगा या 2 मार्क का आएगा। अगर 2 मार्क का आता है तो आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन सच एज बार्क, सीड्स, लीव्स एंड ऑल द अदर पार्ट्स आर आल्सो यूज्ड टू मेक मेडिसिन। ठीक है, नो पार्ट ऑफ द नीम ट्री इज यूजलेस। तो ऐसे करके आप 2-3 सेंटेंसेस के अंदर आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके नीम बाबा चैप्टर के लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन आंसर। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।